दोस्तों, गांव का माहौल है और शाम का समय है। कुछ बुजुर्ग एक चाय की दुकान पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी दूसरे बुजुर्ग से कहते हैं कि समर की बीवी कितनी खूबसूरत है। ऐसी बीवी है उसकी कि आज तक मैंने देखी ही नहीं है। तभी दूसरे बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र के हिसाब से ये बातें हमें शोभा नहीं देती हैं। तभी तीसरे बुजुर्ग वहां पर आ जाते हैं और उनकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहते हैं, वाकई में इस समर की बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि आसपास के 10-20 गांव में भी ऐसी खूबसूरत बीवी होना मुश्किल है। समर की बीवी वाकई में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि वो सामान्य से ज़्यादा लंबी थी और सामान्य से ज़्यादा खूबसूरत थी और सामान्य से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। एक मुखबिर पुलिस को सूचना देता है कि बहुत बड़े बड़े माफिया मीटिंग करने आ रहे हैं। तभी पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। समर घोष भी उसमें से एक होता है। तभी पुलिस समर घोष से उसके बारे में जानकारी लेती है और कहती है कि तुमने यहाँ तक का जो करोड़ों का सफर है वो कैसे तय करा। एक लड़का समर घोष पश्चिम बंगाल जिला दिजनापुर गांव रटहर दानी गाछी हाउसा का रहने वाला है। समर घोष की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके पिता जल संसाधन विभाग में एक चतुर्थ श्रेणी के चपरासी थे। समर घोष 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था। मार्च अप्रैल 2020 की बात कर रहे हैं हम, जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी। पूरे देश में लॉकडाउन था। जो कारोबार थे वो पूरी तरीके से ठप हो चुके थे। अब समर घोष सोच रहा था, मैं क्या करूं, किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण किया जाए। तभी समर घोष के दिमाग में आइडिया आता है। वो एक सब्जी का ठेला तैयार करवाता है और उस पर सब्जी बेचता है। वो गांव गांव शहर शहर हर जगह जाकर सब्जी बेचता है। तभी कुछ लोग समर घोष से कहते हैं, तुम सब्जी के साथ में कुछ और क्यों नहीं बेचते। समर घोष कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग समर घोष से कहते हैं, अगर तुम सब्जी की आड़ में अगर शराब भी बेचोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और इससे हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हारी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तभी समर घोष कहता है कि बिहार के अंदर सन 2016 के बाद में ये एक आपराधिक श्रेणी में आता है। मैं शराब कैसे बेच सकता हूँ। शाम के समय जब वो अपने घर पहुँचता है और सोचता है, अगर मैं सब्जी की आड़ में अगर शराब बेचूं तो हो सकता है ये कारोबार मेरा अच्छा चल पड़े और एक अच्छी आमदनी का हिसाब भी बन सकता है। तभी वो कुछ डीलर से बात करता है। अब वो शराब की कुछ बोतलें अपने सब्जी के ठेले में छुपा कर ले आता है और जिन भाई साहब ने कहा था उनसे संपर्क करता है और उनको शराब की बोतल बेचता है। अब वो पहले दिन शराब की 2 से 3 बोतल बेचता है, वो भी सामान्य से कई गुना ज़्यादा दाम पर। अब जो कमाई थी वो सब्जी में इतनी नहीं थी जितनी उसे शराब में हुई थी। अब बहुत ज़्यादा वो खुशी महसूस करता है। अब वो दूसरे दिन पहले से दुगनी बोतल लेकर आता है और दूसरे दिन उसकी दुगनी बोतल भी बिक जाती हैं। अब उसको जो है थोड़ा सा मज़ा आने लगा था। अब वो एक दिन में कई कई पेटियां तक बेच देता था। अब वो सब्जी के ठेले में छुपा कर लाता था ताकि उस पर कोई शक ना कर सके और लेने वालों की भी ज़रूरत पूरी हो रही थी, तो वो भी बात को लीक नहीं कर रहे थे। अब वो सब्जी का ठेला छोड़कर एक छोटी गाड़ी बना लेता है जिसमें वो शराब की बोतलें बेचा करता था, साथ में सब्जी भी बेचा करता था, जिसकी वजह से वो पकड़ में ना आ सके। अब उसके पास शराब की इतनी ज़्यादा डिमांड आने लगी थी कि वो अब पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार आदि जगहों पर बहुत ही धड़ल्ले से अपनी शराब बेचने लगा था। उसके बाद में वो बड़ी गाड़ी बना लेता है। अब उसको आमदनी हज़ारों की जगह लाखों में होनी शुरू हो गई थी। तभी वो अपने ट्रक भी बना लेता है। अब वो पूरी तरीके से माफिया बन चुका था। उसके ज़ीरो से करोड़पति होने का सफ़र पुलिस पूरी तरीके से जान चुकी थी। अब पुलिस दिलचस्पी ले रही थी कि उसने एयर होस्टेस से शादी कैसे की। अभी पुलिस को वो आगे की स्टोरी बताता है और कहता है कि एक दिन की बात है कि मैं अपने दोस्त के साथ में जा रहा था और सर के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरता है। तभी मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, दोस्त कितना मज़ा आता होगा इस हवाई जहाज़ में। जो किस्मत वाले लोग हैं वो इसमें सफ़र करते हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं है कि हम इसमें सफ़र कर सकें। तभी उसका दोस्त कहता है कि इसमें किस्मत की क्या बात है, कोई भी इंसान इसमें सफ़र कर सकता है, बस थोड़े पैसे लगते हैं, तू भी कर सकता है। तभी वो अपने दोस्त से जानकारी लेने के बाद में बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां से दिल्ली का टिकट लेता है, जो कि उसकी पहली उड़ान थी 1450 किलोमीटर की। और वो इकोनॉमी का टिकट लेता है जो कि उसे 4 से 6 हज़ार के बीच में मिलता है। ये उसकी पहली फ्लाइट थी। फ्लाइट में बैठने के बाद में कुछ समय के बाद में उसके कानों में दर्द होने लगता है और कानों में दर्द इतना तेज हो रहा था कि वो अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेता है। तभी उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एयर होस्टेस आती है और उससे पूछती है, सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तभी वो कहता है, मेरे कानों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तभी एयर होस्टेस उससे कहती है कि हम यहाँ पर आपको दवाई तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको गर्म पानी लेकर आती हूँ, हो सकता है उससे आपको कुछ सुकून मिले।
अब एयर होस्टेस उसके लिए गर्म पानी लेकर आती है और गर्म पानी पीने के बाद में उसे कुछ बेहतर महसूस होता है। तभी कुछ समय के बाद में दिल्ली एयरपोर्ट आ जाता है। हवाई जहाज से उतरने के बाद में लड़का कुछ समय के बाद में ट्रेन पकड़कर अपने वापस घर आ जाता है और घर पर आने के बाद में उसका सिर का दर्द तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही हलचल होने लगी थी। वो ये सोच रहा था कि वो जो एयर होस्टेस थी कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, काश मुझे एक बार और देखने को मिल जाए। तभी वो विचार बनाता है कि वो एक बार फिर से हवाई जहाज की यात्रा करेगा। इस क्लास का टिकट लेता है। उसको ये टिकट वही 4 से 6 हज़ार के बीच में मिल गया था। फिर से वो जाता है और देखने वाली बात यह है कि वो एयर होस्टेस फिर से उसी हवाई जहाज के अंदर होती है। एयर होस्टेस इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी और वो फोकस अपना बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स पर कर रही थी। तभी वो लड़का दूसरे यात्री से कहता है कि ये एयर होस्टेस यहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर रही हैं। इनका सारा फोकस, सारा ध्यान जो है वो बिजनेस क्लास के ऊपर है। तभी बराबर में बैठा हुआ यात्री उसकी बात का जवाब देता है कि हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, हम इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं और इकोनॉमी क्लास का जो टिकट है वो 4 से 6 हज़ार का है। और सामने जो लोग बैठे हैं वो बिजनेस क्लास है और बिजनेस क्लास का जो टिकट है वो 30 से 50 हज़ार के बीच में है। अब वो हम पर ध्यान नहीं देंगी, उनका सारा फोकस उन्हीं लोगों पर रहता है। तभी समर घोष के दिमाग में सारी बात आ जाती है और क्योंकि उसमें पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए वो अगली बार बिजनेस क्लास का टिकट लेता है और हवाई जहाज की यात्रा करता है। और देखने वाली बात यह है, जब वो यात्रा कर रहा था बिजनेस क्लास में, उस दिन वो एयर होस्टेस नहीं आई थी। तभी वो दूसरी एयर होस्टेस से कहता है कि आज वो एयर होस्टेस नहीं आई हैं और वो पहचान बताता है कि इस तरीके से थी। दूसरी एयर होस्टेस कहती है कि हाँ, आज उनकी शिफ्ट नहीं है, उनकी शिफ्ट जो है कल होगी या परसों होगी। वो जवाब देती हैं। जिस दिन उस एयर होस्टेस की ड्यूटी हुआ करती थी वो हवाई जहाज में उसी दिन सफ़र किया करता था। अब एयर होस्टेस उस लड़के को पहचान चुकी थी क्योंकि वो सफ़र जो है सामान्य से ज़्यादा कर रहा था। तभी वो लड़की कहती है कि सर, आपका क्या बिजनेस है, आप कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं? तभी वो लड़का समर घोष कहता है लड़की से कि मैं सफ़र तुम्हारे लिए करता हूँ, बाकी मेरा कोई काम नहीं है। मैं दिल्ली जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तभी समर घोष उस लड़की एयर होस्टेस से कहता है कि मैं सफ़र तुम्हारे लिए करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो लड़की जो है एक दो बार तो उसको नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन वो लगातार सफ़र कर रहा था। तभी वो लड़की थोड़ा पिघल जाती है और वो भी उससे प्यार करने लगती है। अब वो लड़का समर घोष उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब लड़की भी शादी के लिए तैयार हो चुकी थी। उसको भी दिख रहा था ये कोई आम आदमी नहीं है जो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, इतनी महंगी महंगी फ़्लाइटें कर रहा है, तो इसका भी कारोबार बढ़िया होगा। वो उससे बगैर कुछ सोचे समझे शादी कर लेती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की रहने वाली होती है। अब वो लड़का समर घोष उससे शादी करने के बाद में उसे अपने गांव ले जाता है। अब लड़के का जो कारोबार था वो शराब का था, वो शराब माफिया बन चुका था। समर घोष का जो कारोबार था वो सामान्य से ज़्यादा बड़ा फैल चुका था, बहुत बड़ा माफिया बन चुका था। पुलिस को ऑर्डर मिल चुके थे इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तभी एक मुखबिर जानकारी देता है कि समर घोष ऐसे ऐसे वहां पर मीटिंग करने आ रहा है। तभी पुलिस जाकर उसको घेर लेती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई से नई जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे।